Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are learning about the decimals. ये आपका चैप्टर है 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का. ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स. ओके, अभी देखिए सब्ट्रैक्ट 1.32 फ्रॉम 2.58. तो हम क्या करते थे, जैसे कि 132 एंड 258 है, तो 32 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 258 से, तो 258 के नीचे हम एग्जैक्टली 132 लिखते थे, देन हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते थे. तो उसी तरीके से हमें क्या करना है स्टूडेंट, जस्ट यहाँ पर देखिए डेसिमल्स प्लेस के पास यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 132 ऐसे लिखेंगे, 258 ऐसे लिखेंगे, मतलब 100 प्लेस पे नीचे 100, 10 के नीचे 10 एंड 1 के नीचे 1. सो दैट्स वाई 258 माइनस 132 हो जाएगा 126. यहाँ पर वंस के बाद आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, मतलब 1.26. ओके, so therefore we can say that subtraction of decimals can be done by subtracting hundreds from hundreds, tens from tens, ones from ones and so on, just as we did in the addition. Okay, so students, sometimes while subtracting decimals we may need a regroup, like we need, यहाँ पर देखिए जैसे कि एडिशन किया है 174 सब्ट्रैक्ट करना है 3.5 से, तो हम क्या कर सकते हैं 3.5 को 3.50 ऐसे भी लिख सकते हैं. सो दैट्स वाई 3.50 माइनस 174, और सब्ट्रैक्ट इन द 100 प्लेस कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट. देखिए जीरो में से 4 नहीं जा सकता. सो रीग्रुप का मतलब क्या है, जैसे कि हम जो कैरी लेते थे उस तरीके से हमें करना है. सो 3.50, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 7 4 एंड 1. सो माइनस करिए, 10 माइनस 4 हो जाता है 6, 4 माइनस 7 मतलब 14 माइनस 7 हो जाता है 7 एंड वी गेट 2 माइनस 1 1. सो 1.76 हमारा आंसर हो गया. ओके, सो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ट्राई दिस, आपको ये ट्राई करना है सब्ट्रैक्ट 1.85 फ्रॉम 1.46. मैं एक सॉल्व करके दे रहा हूँ, आपको रिमेनिंग सॉल्व करने है खुद से. तो 1.85 हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5.46. तो डेसिमल के पॉइंट डेसिमल में लिखिए, 85 यहाँ पर आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, 6 माइनस 5 1, 14 माइनस 8 आ जाता है 6, 4 माइनस 1 3. सो 3.61 हमारा आंसर हो गया. तो उसी तरीके से आप यहाँ पर 2 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है आपके बुक में से, एग्जाम्पल नंबर 15. अभिषेक हैड रुपीज 7.45. ही बॉट टॉफीज फॉर 5.30. फाइंड द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट विथ अभिषेक. अभिषेक के पास कितने बचे हैं हमें फाइंड आउट करना है. सो टोटल अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर 7.45, अमाउंट स्पेंड्स ऑन टॉफीज 5.30. सो बैलेंस अमाउंट ऑफ मनी क्या हो जाएगा 7.45 माइनस 5.30. देखिए 7.45 माइनस 5.30 एंड वी गेट 5 1 एंड यहाँ पर 2. सो 2.50 हमारा आंसर हो गया. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जांपल है, उर्मिला स्कूल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स 350 मीटर्स फ्रॉम हर हाउस. शी ट्रेवल्स 1 किलोमीटर 70 मीटर्स ऑन फुट एंड द रेस्ट बाय बस. सो हाउ मच डिस्टेंस डज ही ट्रेवल्स बाय बस. तो कैसे फाइंड आउट करना है. सो देखिए यहाँ पर ऑन फुट एंड ये बस से है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो 5.350 माइनस 1.70, सो वी गेट द आंसर 4.280 किलोमीटर्स. सो वी कैन राइट इट एज अ 4280, मतलब 4 किलोमीटर्स 280 मीटर्स. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कंचन बॉट अ वाटरमेलन वेइंग यहाँ पर 5 kg 200 grams. आउट ऑफ दिस शी गेव 2 kg 750 grams टू हर नेबर. What is the weight of the watermelon left with Kanchan? So देखिए टोटल वेट ऑफ द वाटरमेलन क्या है 5.200 ग्राम यहाँ पर kgs. वाटरमेलन गिवन टू द नेबर्स 2.750 kg. सो देयरफॉर वेट ऑफ द रिमेनिंग वाटरमेलन क्या हो जाएगा 5.200 kg माइनस 2.750. तो स्टूडेंट देखिए अभी यहाँ पर 5.200 माइनस 2.750, जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, मतलब 11 माइनस 7 आता है 4 एंड यहाँ पर आता है 2. सो 2.450 हमारा आंसर हो गया. तो स्टूडेंट्स व्हाट वी डिस्कस, अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है. सो टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ द वन होल वी रिप्रेजेंट अ यूनिट बाय अ ब्लॉक.
1 block divided into 10 equal parts means each part is 1/10 मतलब 1/10 यहाँ पर of a unit. So it can be written as 0.1 in the decimal notation. The dot represents the decimals point and it comes between the units place and the 10th place. Every fraction with the denominator 10 can be written in the decimal notation and vice versa. 1 block divided into 100 equal parts means each part is 1/100. 100 यहाँ पर हो जाता है and then of a unit it can be written as 0.01 in a decimal notation. Every fraction with the denominator 100 can be written in the decimal notation and vice versa. In the place value table, as we go from left to right, the multiplying factor becomes 1/10 of the previous factor. The place value of the table can be further extended from hundreds to 1/10 hundreds, that is thousands 1/1000s, which is written as a 0.001 in decimals notation. All decimals can also be represented on the number line. Every decimals can be written as a fraction. Any two decimals numbers can be compared among themselves. The comparison can start with the whole part. If the whole parts are equal, then the 10 parts can be compared and so on. Decimals are used in a many ways in our lives. For example, in representing units of money, length and weight. Okay. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 6 हम एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।